जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राम जी का पहला दुख क्या था और राजा दशरथ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जगत में अपकीर्ति हो, सुयश का नाश हो जाए, मैं नरक में गिर जाऊं और स्वर्ग छूट जाए, दुस्सह दुख मुझे मिले। यह सब बातें राजा दशरथ क्यों कह रहे हैं? चलिए आइए हम कथा शुरू करते हैं, जिससे हमें यह सब बातों का पता चलेगा कि राम जी को सबसे पहला दुख कौन सा मिला और उन्होंने दुख आने पर क्या किया। अगर इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैकेयी ने कैसे राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, राम जी को वनवास और भरत का राज तिलक। राजा अनेकों प्रकार से प्रेम भरी बातें कर कर कैकेयी को समझाते हैं, परंतु कैकेयी उनकी एक भी नहीं सुनती है। कहती है मैंने जो वरदान दिए मुझे दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए और अपकीर्ति लीजिए, या तो मेरी मृत्यु और आपकी अपकीर्ति होगी। वह कथा हमने पढ़ी। अब आगे की कथा हम शुरू करते हैं। यहाँ राजा कैकेयी को समझा समझा के थक जाते हैं। कैकेयी उनकी एक नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि वह देवताओं के माया के वश में थी। अब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि राम जी के वनवास में देवताओं का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था। आज भी हमें यही लगता है कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो कि राम के वनवास के पीछे किसका हाथ था, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत जानकारी वाली वीडियो है, एक बार तो ज़रूर ही देखिएगा। चलिए आइए हम आगे की कथा शुरू करते हैं। यहाँ रात भर बीत जाती है। राजा मन ही मन में सोचते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर राम जी से बात ना कहे। सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो बड़े आनंदित होते हैं कि आज राम जी का राज तिलक है। सुमंत्र से कहते हैं कि जाओ सुमंत्र, जाकर के राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर के हम सब कार्य आरंभ करें। यहाँ सुमंत्र जब राजमहल में आते हैं तो राजमहल बड़ा ही डरावना लग रहा है। जहाँ राजा और कैकेयी थे वहाँ सुमंत्र जाते हैं और जय जीव कह करके सिर नवाते हैं और सुमंत्र बैठते हैं। राजा की दशा देख करके वह सूख ही गए। अब राजा की दशा बहुत ही व्याकुल। देखिए अभी राजा की दशा कैसी है। राजा चिंता से व्याकुल हैं, विवर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। इतने में ही शुभ से अशुभ से भरी हुई और शुभ से झुंझी हुई कैकेयी बोलती है कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रट करके सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद कुछ भी नहीं बतलाते हैं। राम को जल्दी बुला लाओ, तब आकर के हाल पूछना। सुमंत राजा की अनुमति जान करके चले। मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है। मारे सोच से सुमंत्र के पांव आगे पैर नहीं पड़ते हैं। राजा राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, यही सोचते हुए जा रहे हैं। लोग सुमंत्र को देख करके बहुत ही पूछते हैं कि क्या हुआ। उनके मुख उदास हो गए हैं, चिंता है मन में, परंतु किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। सीधे ही राम जी के पास चल देते हैं। राम जी ने सुमंत को आते हुए देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। राम जी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और राजकुल तिलक श्री रामचंद्र जी को अपने संग लिवा चले। राम जी बुरी भांति सुमंत्र के साथ जा रहे हैं, यह सब देख करके दुखी हो गए। अभी सभी लोगों के मन में शंका हो गई है कि कुछ न कुछ तो बात अवश्य है। रघुवंश भूषण श्री राम जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह पड़े हुए हैं, जैसे कोई बूढ़ा हाथी सिंहनी को देख करके सहम करके गिर जाता है। देखा कि राजा के होठ सूख गए हैं, अंग जल रहे हैं और पास में क्रोध से भरी हुई कैकेयी को बैठी हुई देखा, मानो राजा की मृत्यु की घड़ियां गिन रही हैं। राम जी का दयामय कोमल स्वभाव है, उन्हें पहले पहर यह दुख देखा। देखिए यही हमारा टॉपिक है कि राम जी का पहला दुख यही था। पहला पहर दुख, इससे पहले तो दुख उन्होंने सुना भी नहीं था। दुख होता क्या है राम जी को यह पता ही नहीं था। राजा धीरे धर करके राम जी मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछते हैं
कि माता पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, जिससे दुख दूर हो उपाय किया जाए। कैकई बोली कि सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, जो मुझे अच्छा लगा सो मैंने मांगा। उसे सुनकर के राजा जी के सोच हो गया है, क्योंकि वह तुम्हारे संकोच को नहीं छोड़ सकते हैं। एक और तो पुत्र का स्नेह और दूसरी ओर प्रतिज्ञा, इसी राज्य धर्म संकट में पड़े हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का यह कठिन क्लेश दूर कर दो। इस प्रकार से कैकई बेधड़क बोल रही है। यह सूर्यवंश के सूर्य स्वभाव से आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले, जो वाणी के लिए बड़े ही भांति भूषित हो। देखिए, राम जी को सुनकर के मन में बड़ा ही हर्ष हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राम जी स्वयं ही यही चाहते थे कि मुझे राज तिलक नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो जन्म रावण के मृत्यु के लिए हुआ है। अगर उनका राज तिलक हो गया, इससे पहले वाली हमने कथा जब पढ़ी थी उसमें यही लिखा होती, नारद मुनि आते हैं, कहते हैं कि आपका जिस कारण से अवतार हुआ आप वह कीजिए। तब राम जी सोचते हैं कि अब कैसे वह काम हो, तो इसके कारण से वह मन में बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रीति रखता हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में मेरा सब प्रकार से हित होगा। इसमें भी पिताजी की आज्ञा है और हे माता तुम्हारी भी सम्मति है। प्राण प्यारे भरत राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज में मेरी पहली गिनती है। इस प्रकार से राम जी इतने प्यारे और कोमल वचन माता कैकई से कहते हैं। हे माता, एक बात का मुझे अधिक दुख है कि महाराज को मैं बहुत ही व्याकुल देख रहा हूँ। इतनी थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख हो रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। महाराज तो धैर्यवान है, गुणों के अथाह समुद्र है। मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए राजा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। राम जी के वचन स्वभाव से ही सीधे, परंतु कुबुद्धि कैकई उसे टेढ़ा ही जान रही है। रानी कैकई राम जी की इच्छा समझकर बड़ी प्रसन्न हुई। ऊपर से स्नेह जान करके बोली। अब रानी कैकई बहुत ही पसंद हो जाती है कि राम जी तो एक ही बार में मान गए। तब वो मन में बड़ी ही हर्षित होती हैं और बोलती कि राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, दूसरा कोई कारण मैं नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता को और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सब ठीक ही है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव ही तत्पर हो। मैं भलैया लेती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही बात कहो जिसे बुढ़ापे में अपयश न हो, जिसे उत्तम कर्म ने तुम सरीखे पुत्र दिए हैं। उन सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। इस प्रकार से मीठी मीठी बातें अभी कैकई कह रही है। अब यहाँ राजा की भी मूर्छा दूर होती है। राम जी का स्मरण करके उन्होंने करवट बदली। श्री राम जी का आगमन कहकर समय के अनुसार सुमंत्र ने विनती की और राजा को उठा करके बिठा दिया। मारे दुख से राजा कुछ कह नहीं सकते हैं, बारंबार राम जी को हृदय से लगा लेते हैं। राजा मन ही मन में विधाता से मनाने लगे कि राम जी वन को न जावें। अब राजा मन ही मन में महादेव जी का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है अब यहाँ से है, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले आप अघोर दानी हैं। मुझको अपना दीन भक्त जान करके मेरा संकट दूर कीजिए। आप सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरे वचनों को न मान करके घर पर ही रह जावे, शील और स्नेह को छोड़ दें। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो जाए, राजा कहते हैं कि मुझसे सब कुछ हो जाए, चाहे जगत में अपकीर्ति हो जाए, सुयश का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिर जाऊं और स्वर्ग छूट जाए, सब दुख मुझसे सहन करवा लीजिए, परंतु राम मेरी आंखों के ओट न हो। कितना प्यार है राजा को राम जी से। देखिए, कहते हैं जितना भी दुख हो संसार में, जो भी हो, मेरा स्वर्ग भी छूट जाए, मैं नरक में भी भले चले जाऊं, पर राम जी मेरी आंखों के ओट न हो। राजा इसी प्रकार से मन में सोच कर रहे हैं, इसी से नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने
पिता को प्रेम के वश में जान करके मन में अनुमान किया कि माता फिर कुछ कह बैठेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर के अनुसार विचार करके नम्र वचन बोले कि पिताजी ठिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ। देखिए यहाँ पिताजी से कुछ कहने के लिए भी राम जी कह रहे हैं कि मुझसे कुछ अनुचित हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत ही छोटी सी बात के लिए आपने दुख पाया। इस बात को कहकर किसी ने पहले नहीं जनाए। स्वामी को देख करके मैंने माता से पूछा, उनसे ठीक बात सुनकर मेरे सारे अंग शीतल हो गए। पिताजी मंगल के समय प्रेमवश होकर सोच को छोड़ करके प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु राम जी पुलकित हो गए। कह रहे हैं कि इतनी सी तो बात है, मुझे 14 वर्ष तो वन बिताना है। इसके कारण मैंने माता से पूछा, आपकी दशा देखकर इतना छोटी सी बात के लिए आप दुख पा रहे हैं। इस पृथ्वी पर तो उसी का जन्म धन्य है जिनके चरित्रों को सुन करके पिता को परम आनंद हो। चारों पदार्थ उनके लिए हथेली पर हैं, जिसे अपने माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। आपकी आज्ञा पाकर मैं जन्म का फल पाकर जल्दी ही लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके चरणों को छू करके वन को जाता हूँ। यहाँ श्री रामचंद्र जी पिताजी से इस प्रकार से कह करके माता के पास चल देते हैं। अब यह सब सारा समाचार नगर के घर घर में फैल जाता है और सभी लोग बड़े ही दुखी होते हैं कि यह क्या हो गया। सभी राजा दशरथ जी से कहते हैं, सोचते हैं कि राजा दशरथ जी ने ये क्या किया, कैसे वरदान कैकई को दे दिए, उन्होंने किस स्त्री पर कैसे विश्वास कर लिया। फिर राजा कुछ जो बड़े बूढ़े होते हैं वह समझते हैं, राजा जो कहानियाँ होती हैं ना, शिबी दधीची हरिश्चंद्र की जो कथाएं, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने आप को भी मिटा दिया, वचनों के लिए उन्होंने अपने आप को भी मिटा दिया, उनके लिए वचन प्यारे हैं, प्राण प्यारे नहीं होते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। तो कोई कहता है कि इसमें भरत की सलाह है, भरत के कारण भरत ही राजगद्दी चाहते होंगे, तभी उसकी माता ने खोटाई की। कोई कहते हैं कि नहीं, यह बात गलत है। चंद्रमा में से आग की चिंगारियाँ चाहे गिर जाए, अमृत चाहे विष के समान हो जावे, परंतु भरत जी राम जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। कोई कहता है कि विधाता का दोष है, जिसे अमृत दिखा करके विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब और सोच हो रहा है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है, सारा उत्साह भंग हो गया। इसी प्रकार से क्या हो गया। अब आज की हम कथा यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जिसमें माता कौशल्या जी से राम जी कैसे आज्ञा लेते हैं और माता उन्हें कैसे आज्ञा देती है, उन्हें कैसे दुख होता है, सीता जी को जब यह पता चलेगा तब क्या होगा, यह सब हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे।